जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे यूनिट क्या है और यूनिट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। यूनिट शब्द से आप सभी अच्छे से परिचित होंगे। हर महीने हम लोग बिजली का बिल भरते हैं और ये जो बिजली का बिल होता है ये यूनिट के आधार पर ही आता है कि हमने किस महीने में कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि यूनिट का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वीडियो में मैं आपको उदाहरण के साथ यूनिट निकालना बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर का यूनिट खुद निकाल पाएंगे कि आप महीने में एवरेज कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं यूनिट क्या है। तो यूनिट तो हम लोग उसे साधारण भाषा में, सरल भाषा में कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है? ये होता है वास्तव में किलोवाट पर आवर, किलोवाट घंटे, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है KWH से। तो जितने भी आपके बिल से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनमें आपको यही वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, किलोवाट पर आवर, किलोवाट KWH। और इसी को हम लोग साधारण भाषा में यूनिट कहते हैं। इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होता है? तो इसका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। हमको यूनिट की संख्या निकालने के लिए हमको ये देखना है कि हम कितने वाट का बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो वो चलाते हैं और कितने घंटे तक चलाते हैं। ये दो चीजें आपको देखना है। मान लीजिए आप कोई बल्ब जला रहे हैं, वो है 100 वाट का। कितने वाट का? 100 वाट का बल्ब है और उसे हम जला रहे हैं 10 घंटे तक। तो हमको यहां लिख देना है 100 वाट इंटू कितने घंटे? 10 घंटे, और इसको भाग दे देना है 1000 से। किससे? 1000 से। बस यही है सिंपल फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल आगे के स्लाइड में मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये है इसका यूनिट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, वाट इंटू घंटे बाय 1000। वाट गुणे घंटे और भाग दे देना है 1000 से। और बहुत ही सिंपल तरीके से यदि कहा जाए तो एक यूनिट विद्युत तब खर्च होता है जब 1000 वाट का कोई उपकरण 1 घंटे तक उपयोग किया जाए। मतलब 1000 वाट का कोई भी उपकरण है वह जब 1 घंटे तक उपयोग किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे कि 1 यूनिट बिजली हमने कंज्यूम की है। इसी तरीके से हम दूसरा एक उदाहरण भी बोल सकते हैं कि 100 वाट के बल्ब को जब 10 घंटे तक जलाया जाता है तब 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि 1 यूनिट में हम कितना काम कर सकते हैं। यदि 100 वाट के बल्ब को, यहाँ 100 वाट की जगह आप एक की जगह जो LED आती हैं वो 15-15 वाट के ले लीजिए, 10-10 वाट के ले लीजिए। आपके पास 4-5 कमरे हैं तो 20-20 वाट के यदि आप लगा रहे हैं 5 कमरों में, 20 वाट के LED आप 5 कमरों में लगा रहे हैं तो टोटल हो जाएगा वो 100 वाट। और ये 100 वाट के बल्ब को पांचों कमरों में यदि आप 10 घंटे तक जलाते हैं तो आपका 1 यूनिट बिजली खर्च होगा। और ये निकलेगा किससे? इसी फॉर्मूला से निकलेगा। अब आप यहीं रख के देख सकते हैं। यदि आपको करना है ये तो ये करके देखिए कि किस तरीके से आएगा। वाट पे क्या लिख देना है आपको? वाट पे लिख देना है, ये देखिए ये 100 वाट है तो लिखिए वाट पे 100। ये 100 हुआ। इंटू क्या है? इंटू घंटे। कितने घंटे है? देखिए घंटे 10, ये 10 लीजिए, 10 घंटे। और बटे में क्या है? भागे में क्या है? तो ये भागे में है 1000, ये लीजिए 1000, ये 30, ये 30। अब देखिए, अब इसको आपको सॉल्व कर देना है तो कुछ नहीं, इधर ये 20 है तो ये 20 कटा और ये 20 चला गया। ये 10 है तो 10, चाहे पहले काट दीजिए बाद में ये। अब 1/1 और एक में एक का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ये आ गया 1। तो कितने यूनिट हुआ ये हुआ 1 यूनिट। इसी तरीके से यदि 1000 में करना है तो 1000 को भी आप कर दीजिए। तो यहाँ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 1000 वाला कर लीजिए। ये आपने लिखा 1000, ये क्या हुआ? 1000 वाट। यहाँ क्या बताया गया है? वाट। इंटू कितने घंटे?
1 घंटे, ये 1 घंटा, और फिर यहाँ भागे में 1000, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, ये अब ये यहाँ 1000 ये पूरा, ये 1000 पूरा, ये कट गया, अब बचा कितना? 1। तो ये क्या आ गया हमारा? 1 यूनिट। इस तरीके से यूनिट का कैलकुलेशन होता है। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक घर में 100 वाट क्षमता वाले 3 बल्ब लगातार 10 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो कुल विद्युत खर्च कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। इसके पहले अभी एग्जाम्पल से बता चुका हूं। यूनिट की संख्या निकालने के लिए वॉट इंटू ये घंटे, आवर्स, डिवाइडेड बाई 1000। वाट कितना है? 100 वाट है, लिख दिया हमने। घंटे कितने? 10 घंटे तक, और 1000 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1 यूनिट। और कितने बल्ब जल रहे हैं? 3 बल्ब। तो एक बल्ब जलने पर 1 यूनिट, तो 3 बल्ब जलने पर 3 यूनिट। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा इसका। अगला एग्जांपल, एक घर में 100 वाट क्षमता वाले बल्ब को लगातार 4 घंटे तक जलाया जाता है, तो कुल विद्युत खर्च कितनी यूनिट होगी? तो यूनिट की संख्या, ये फॉर्मूला है, 100 वाट इंटू 4 घंटे तक इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1000, कितना आ गया? 0.4 यूनिट, आधे यूनिट से भी कम। तो इसी तरीके से बस ये फॉर्मूला आपको देना, लिखना है, अच्छे से याद रखना है। वॉट को मल्टीप्लाई करिए घंटे से, कितने घंटे तक वो चल रहा है, और उसे डिवाइड कर दीजिए 1000 से। एक और एग्जांपल, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाए, तो 30 दिन में कुल कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? अब यहाँ एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पूरे 30 दिन की बात है। तो 30 दिन के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस वॉट लिखेंगे, वॉट के साथ घंटे लिखे, और यहाँ डेज, घंटे प्लस डेज, ये दोनों आएगा, ध्यान रखेंगे। 6 घंटे डेली यूज कर रहे हैं, तो 6 घंटे कितने दिन तक यूज कर रहे हैं, उसका भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और उसके बाद डिवाइड कर देना है 1000 से। तो इसका आंसर आएगा 10.8 यूनिट। तो इस तरीके से यदि दिन भी हमें लेना है, तो दिन को भी मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ? वाट और घंटे के साथ दिन को भी मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि दिन नहीं है हमारे पास, तो उसे हम घंटे में लिखेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपको यहाँ ये घंटे में लिखना है, और घंटे में, घंटे के साथ साथ यदि वह दिन में भी है कि हमने 20 दिन यूज किया, 30 दिन यूज किया, 30 दिन यूज करना है, 40 दिन करना है, 60 दिन करना है, तो जितने दिन भी करना है तो वो यहाँ, और उतने घंटे, जितने भी घंटे यूज करना है वो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम खर्च की गई बिजली के यूनिट का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अब यदि हम यूनिट की परिभाषा देना चाहें, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो। यहां ध्यान रखेंगे, 1000 वाट घंटा भी कह सकते हैं हम इसे हम 1 किलोवाट घंटा भी कह सकते हैं, और इसे हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो 1000 वाट लिखा हुआ है, तो ये क्या है? 1 किलोवाट है। वास्तव में 1000 वाट क्या है? 1 किलोवाट है। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने घर के बिजली के यूनिट का कैलकुलेशन अवश्य करें, और उसके बाद फिर कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपने कैलकुलेशन किया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।